बात करते हैं यार मेडिसिन के अंदर स्कॉर्पियन स्टिंग के नोट्स की। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है पॉइजनिंग वाले केस में। ये बच्चों में भी आता है, पीडियाट्रिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन में भी इंपॉर्टेंट है पॉइजनिंग वाला टॉपिक। उससे पहले तो बताते हैं कि भाई यहाँ पे चीज़ें होती कैसी। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जो वेनम होता है, जब स्कॉर्पियन बाइट करता है तो जो वेनम है वो कहाँ पे चला जाता है, बॉडी में चला जाता है, और वो न्यूरोटॉक्सिक होता है यार। जो स्कॉर्पियन का जो वेनम है वो क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक होने से क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है सिनेप्टिक पोटेशियम एंड सोडियम चैनल को, स्टिमुलेट सिनेप्टिक सोडियम एंड पोटेशियम चैनल, जिससे वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं कैटाकोलामीन्स एंड एसिटाइल कोलिन। ओके, कैटाकोलामिन लाइक एडिनलिन, नॉन एडिनलिन कैटाकोलामिन निकलते हैं, एसिटाइल कोलिन निकलता है। तो ये क्या स्कॉर्पियन का पैथोफिजियोलॉजी, स्कॉर्पियन के काटने से होता क्या है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्या क्या देखने को मिलता है यार। लोकल फीचर्स की बात करें तो वहाँ पे जहाँ पे स्कॉर्पियन काटा है, बिच्छू जहाँ पे काटा है वहाँ पे सीवियर लोकल पेन देखने को मिल सकता है ना, जो कि रेडिएट करता है जनरली यार। इट इज़ रेडिएटिंग थ्रू आउट द अफेक्टेड डर्मेटोम, थ्रू आउट अफेक्टेड डर्मेटोम। जहाँ पे बिच्छू काटा है वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिल सकती है यार। ठीक है, लोकल फीचर्स की बात की, लोकल क्लिनिकल फीचर्स की। अगर हम बात करें सिस्टमिक फीचर्स की तो सिस्टमिक फीचर्स में यहाँ पे कोलिनर्जिक सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, एडिनर्जिक सिम्टम्स। तो अगर हम बात करें कोलिनर्जिक सिम्टम्स की तो कोलिनर्जिक सिम्टम्स में हमारे पास लैक्राइमेशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज लैक्राइमेशन, सलाइवेशन बढ़ जाता है, आंखों से आंसू निकलने चालू हो जाएंगे, मुंह से सलाइवा निकलना चालू हो जाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है ना। ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा यार। कोलिनर्जिक सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, है ना। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिसको ठीक करने के लिए हमको फ्लूइड देना पड़ता है, फ्लूइड रेससिटेशन करना पड़ता है ना। प्रायपिज्म देखने को मिल सकता है। प्रायपिज्म मतलब क्या, मेल्स के अंदर पेनफुल इरेक्शन। ये कोलिनर्जिक सिम्टम्स की बात की। अगर हम एडिनर्जिक सिम्टम्स की बात करें तो एडिनर्जिक सिम्टम्स में क्या देखने को मिल सकता है, हाइपरटेंशन, है ना। सीवियर हाइपरटेंशन अगर हो गया तो उसमें हमको कन्वर्जेंस आ सकते हैं, जिसको बिच्छू काटा उसको कन्वर्जेंस आ सकता है। इंट्राक्रेनियल हैमरेज भी हो सकता है। हाइपरटेंशन के बाद टेकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ सकता है यार, हार्ट फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमने बात किया अबाउट दी लोकल फीचर्स। सिस्टमिक फीचर में कोलिनर्जिक सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, एडिनर्जिक क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में बात की ना, बिच्छू के काटने से क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे यार। तो इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में ईसीजी करा सकते हैं, कोई कार्डियक चेंजेस तो नहीं हो रहा है उसको देखने के लिए। यूरिनरी वीएमए बढ़ा होगा, वीएमए मतलब विनाइल मेंडेलिक एसिड बढ़ा हुआ रहेगा, कार्डियक एंजाइम्स बढ़े हुए रहेंगे। सो ये सब हम जांच कराएंगे तो देखने को मिलेगा यार। इन्वेस्टिगेशन की बात की ना, ट्रीटमेंट की बात करें कि स्कॉर्पियन बाइट हो गया है, अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया तो कैसे ट्रीट करेंगे। उससे पहले तो लोकल एनाल्जेसिक देंगे, है ना। लोकल एनेस्थेटिक दे सकते हैं, जहाँ पे बिच्छू काटा उस समय वहाँ पे दर्द को कम करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक देंगे यार। 0.1% लिग्नोकेन दे सकते हैं। एंड सिस्टमिक एनाल्जेसिक्स देंगे पूरे बॉडी में दर्द को कम करने के लिए। सिस्टमिक एनाल्जेसिक लाइक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एनासिड्स दे सकते हैं, ओपियोइड्स दे सकते हैं।
अल्फा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में प्राजोसिन देते हैं। प्राजोसिन क्या करता है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है, पल्मोनरी एडिमा को ट्रीट करता है। और क्या कर सकते हैं भाई, आईवी मेटाप्रोलोल जो कि टेकीकार्डिया को ट्रीट कर सकता है। फ्लूइड रिससिटेशन करेंगे, है ना, फॉर हाइपोटेंशन। ये हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की कि कैसे स्कॉर्पियन बाइट काटने से क्या क्या होता है, जिसको हमने बोला पैथोफिजियो क्लिनिकल फीचर्स में देखा, लोकल फीचर, सिस्टमिक में कोलिनर्जिक सिम्टम्स, एडिनर्जिक सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे वो देखा, है ना, ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो अब देखा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, स्कॉर्पियन बाइट पेडियाट्रिक्स के अंदर भी है, मेडिसिन के अंदर भी।